चलो हाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक चीज मैंने आपको जब रोल ऑफ सिविल सर्विसेज में भी बोला था, तो एक होता है, मैंने आपको बताया था आंसरेबिलिटी, और एक था अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी देखो ये है, ये मान लो कि भाई अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी में क्या होता है, ये एक है, ये दूसरा है, ठीक है ना। मान लो ये सर्विसेज दे रहा है, किसको दे रहा है, इसको, तो ये इससे सवाल क्वेश्चन कर सकता है, समझ क्या, बट इसको पनिश नहीं कर सकता, ठीक है, कैन नॉट पनिश, ठीक है। पर अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, ये कौन है, ये है आपका, मान लो कि भाई ये ब्यूरोक्रेट है, समझ में क्या, और ये आपके वो हैं, पीपल्स हैं, ठीक है ना। म्यूट कर लो, बहुत आवाज आ रही, ठीक है। ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये पीपल्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स किसके लिए काम करते हैं, पीपल्स के। तो ब्यूरोक्रेट्स क्या देते हैं, सर्विस देते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कर सकते हैं लोग इनको, है ना, पर इनको पनिश नहीं कर सकते, ठीक है ना। वहीं पर अगर ये ब्यूरोक्रेट्स है, तो मैंने आपको बताया था ये ब्यूरोक्रेट्स है और ये मिनिस्टर है ना, ये मिनिस्टर है, ये ब्यूरोक्रेट्स। तो ये इनको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये इनको कैन क्वेश्चन, और ये इनको कैन पनिश भी, कैन पनिश, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये अकाउंटेबल है, इनके प्रति अकाउंटेबिलिटी है, समझा क्या। तो अकाउंटेबिलिटी में एलिमेंट ऑफ क्वेश्चन भी रहता है, आंसरेबिलिटी भी रहती है, और एलिमेंट ऑफ आपका जो भी है अपहोल्डिंग भी होता है ना। यहाँ पर क्या है, एलिमेंट ऑफ अपहोल्डिंग, एलिमेंट ऑफ अपहोल्डिंग देयर एक्ट्स, एंड एलिमेंट ऑफ आंसरेबिलिटी भी होता है। चलो, अगर इतना कुछ समझ में नहीं आया हो तो अब इजी लैंग्वेज में देखते हैं क्या। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी काहे के लिए होती है, अकाउंटेबिलिटी ये होती है आपकी आंसरेबिलिटी के लिए, इज अबाउट आंसरेबिलिटी, ठीक है ना। मान लो कि भाई ये कोई अथॉरिटी है ना, ये अथॉरिटी है, मतलब इसके पास पावर है, लीगल पावर है इसके पास, हैज, अथॉरिटी किसको बोलते हैं, जिसके पास लीगल पावर्स होती है, हैज लीगल पावर्स टू टेक एक्शन, ठीक है ना। और ये क्या करता है, ये अथॉरिटी एक्शन लेता है, टेक्स एक्शन, और इसका ये एक्शन अगर अपहेल्ड किया जाता है, ये एक्शन इफ अपहेल्ड बाय या फिर थ्रू सिस्टम ऑफ लॉज एंड रूल्स, अगर रूल्स और लॉस उस अथॉरिटी को ये ऐसा करने के लिए, ऐसा एक्शन लेने के लिए बोले थे और उसने ऐसा लिया, अगर ये अपहेल्ड कर दिया गया, तो मतलब बोला जाएगा कि आप अकाउंटेबल हो, समझा क्या, ठीक है ना। ये लॉज हो सकते हैं, रूल्स हो सकता है, हायरार्की हो सकता है, समझा क्या, प्रोसीजर हो सकते हैं, इनके द्वारा, अगर इनके द्वारा वो चीज को अपहेल्ड कर दिया गया उस एक्शन को, तो हम सिंपली बोलेंगे कि वो क्या है, वो अकाउंटेबल है, समझ में आ गया। तो अब उसको मतलब क्या है कि भाई ये व्यक्ति कोई एक्शन ले रहा है ना, ये एक्शन ले रहा है, अगर ये एक्शन जस्टिफाइड है, इफ जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू ये जो लिखा है लॉज, रूल्स, हायरार्की, प्रोसीजर, इनके आधार पर अगर वो जस्टिफाइड है, तो फिर बोल दिया जाएगा कि वो व्यक्ति कैसा है, अकाउंटेबल। अब उस केस में उसको पनिश नहीं किया जा सकता, समझ में क्या, क्लियर है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो फिर उसको क्या किया जाता है, वो कर सकते हैं, आप पनिश कर सकते हो, समझ में क्या, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं। तो मतलब ये क्या है, अकाउंटेबिलिटी एक तरीके का
अकाउंटेबिलिटी क्या है, एक तरीके का फॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इज अ फॉर्मल कॉन्सेप्ट। फॉर्मल कॉन्सेप्ट क्यों, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ चलना पड़ता है, समझा क्या, तो इसलिए वो क्या है, एक तरीके का फॉर्मल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें क्या देखा जाता है, आपके एक्शन को देखते हैं, एक्शंस एज पर रूल्स एंड लॉज, ठीक है ना। जैसे कि देखो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स हैं, कंडक्ट रूल्स होते हैं, वो गाइड करते हैं, वो गाइड करते हैं सिविल सर्वेंट के जो एक्शंस होते हैं, है ना, या फिर सिविल सर्वेंट के एक्शन या कंडक्ट कि उनको कैसे कब बिहेव करना है, ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे पुलिस के लिए बोला जाता है ना, CRPC फॉलो करना है आपको, वो अगर आप फॉलो करके आप रिपोर्ट वगैरह तैयार कर रहे हो तो कल को कुछ आपके ऊपर केस हुआ तो यही चेक किया जाएगा कि भाई आपने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर वगैरह फॉलो किए हैं कि नहीं, जैसा उसमें बोला गया था वैसा किया है कि नहीं, अगर आप वैसा करते हो तो आप क्या हो, अकाउंटेबल, समझा क्या, क्लियर है ये, ठीक। बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्यों रखा जाता है, किस बेस पर अकाउंटेबिलिटी को इतना प्रमोट किया जाता है, ताकि क्या हो, देखो ताकि रूल ऑफ लॉ रहे, रूल ऑफ लॉ रहे, समझा क्या, ताकि क्या हो, जो इनएफिशिएंसी ना रहे, समझा क्या, रूल ऑफ लॉ हो, एफिशिएंसी हो, आर्बिट्ररीनेस ना हो, है ना, आर्बिट्ररीनेस ना हो, ठीक है ना, कंडक्ट्स अकॉर्डिंग टू वैल्यूज हो, ठीक है ना, वैल्यूज के आधार पर आप सब कुछ कंडक्ट करो, इन सब चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, बेसिस बनाते हैं ये अकाउंटेबिलिटी को, इसके आधार पर हम अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने की बात करते हैं, समझा क्या, मतलब सिंपली लैंग्वेज में मैं क्या बोलूँ, अकाउंटेबिलिटी क्या है, दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकता हूँ, इट इज़ द ऑब्लिगेशन, इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ दोज होल्डिंग पावर, है ना, ये उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, किसके ऊपर, जो पावर को होल्ड करते हैं, समझा क्या, काहे के लिए, टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर बिहेवियर एंड एक्शन, समझा क्या, मतलब आप कोई भी एक्शन लेते हो, आप कैसा भी बिहेवियर कर रहे हो, है ना, उसके लिए कल को कुछ गड़बड़ी हो तो ये आप अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि भाई हाँ मेरी वजह से ये गड़बड़ी हो गई है, समझा क्या, तो वही है अकाउंटेबिलिटी, मतलब क्या होता है, ये ऑब्लिगेशन है किस पर, जो भी होल्ड करता है पावर, मतलब किसको, अथॉरिटी के ऊपर, कि भाई आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे अपने बिहेवियर और एक्शन के लिए, कल को कुछ गड़बड़ी होगा तो आपको पनिश किया जा सकता है, समझा क्या ना, एंड इसके अलावा क्या बोलता है, एंड स्टेट द रीजन फॉर द सेम, आपको उसका कारण भी बताना पड़ सकता है, ठीक है ना, मतलब क्या है, इट इज द ऑब्लिगेशन फॉर दोज होल्डिंग द पावर, मतलब जो पावर होल्ड करते हैं उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, काहे के लिए, अपने बिहेवियर और एक्शन के लिए, और कल को कुछ हो जाएगा तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या हो सकता है, आंसरेबिलिटी वाला कंपोनेंट आ गया, है ना, यहाँ से क्या आ गया, आंसरेबिलिटी वाला, ठीक, तो इसी को ही हम सिंपली क्या बोल देते हैं, अकाउंटेबिलिटी, क्लियर है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, हाँ तो इस चीज को बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब क्या है, सिंपली और सिंपल करें इसको, और सिंपल करें तो इसका मतलब ये होता है, अकाउंटेबल मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है कि आपको अकाउंट करना पड़ेगा, टू गिव अकाउंट, काहे का अकाउंट देना है आपको उस चीज का अकाउंट डिटेल देना है, टू गिव अकाउंट ऑफ, मतलब क्या होता है, टू गिव डिटेल्स ऑफ वंस परफॉर्मेंस, ठीक है ना, आपकी परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन ही क्या है, अकाउंटेबिलिटी, मतलब सिंपली अगर मैं बोलूँ अकाउंटेबिलिटी क्या है, सीधी एक लैंग्वेज में फंडा याद रखो, क्या अकाउंटेबिलिटी मतलब इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, आपके परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन कि वो सही है या गलत है, इसको अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। इवेल्युएशन किसके आधार पर होगा, तो मैंने आपको बता दिया किसके आधार पर होता है,
तो इवैल्यूएशन किस आधार पे होता है? तो भाई इवैल्यूएशन होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, रूल्स रेगुलेशन हायरार्की प्रोसीजर इन सब के आधार पर, ठीक है ना। तो उस आधार पर परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है ना। टू गिव डिटेल्स ऑफ, गिव अकाउंट डिटेल्स ऑफ वंस परफॉर्मेंस, ये बात याद रखना, है ना। मतलब ये भी बोल सकता हूँ गिव डिटेल्स ऑफ पावर्स अथॉरिटीज एक्सरसाइज, कि भाई आप कौन सी पावर अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना, कौन सी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहे हो, पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हो, उसको क्या करना है, आपको क्या करना है, डिटेल देना है। ये डिटेल काहे पर, अगेंस्ट सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, उसके आधार पर। वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या हो सकते हैं, रूल्स लॉस हो सकते हैं, प्रोसीजर्स हो सकते हैं, समझ में क्या, वो वैल्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हो सकता है, कि भाई ह्यूमन वैल्यूज़ हो सकता है। इनके आधार पर आपको स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें आपने ढंग से परफॉर्म किया कि नहीं, ये सब चीज़ देखा जाता है। तो मतलब ये ध्यान में रखना कि ये एक तरीके का, या इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ, ये क्या है, एक तरीके का फॉर्मल कंसेप्ट है, ठीक है। क्लियर है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो बोलो आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे समझो टाइप्स, कितने तरीके की अकाउंटेबिलिटी होती है, टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो पहला फिस्कल अकाउंटेबिलिटी, फिस्कल अकाउंटेबिलिटी मतलब यहाँ पर क्या होता है, फिस्कल रिलेटेड मैटर्स में जो भी आपने एक्शन लिए, जो भी ट्रांजैक्शन हुए, जो भी खर्चा हुआ, क्या वो लीगली आपको बोला गया था? अगर आप सब कुछ लीगली कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड लॉज कर रहे हो, तो आप अकाउंटेबल हो। अगर आपका एक्शन नहीं है, अगर ढंग से इसके अगेंस्ट जा रहा है, मतलब आप अकाउंटेबल नहीं हो। ये होता है फिस्कल अकाउंटेबिलिटी का मतलब, है ना। फिस्कल अकाउंटेबिलिटी में हम क्या मेजर करते हैं, आपको स्क्रूटनी किया जाता है आपके फिस्कल और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का, काहे के लिए, टू एंश्योर वेदर द एक्सपेंडिचर इज लीगली मेड और नॉट, है ना। इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, ये फिस्कल अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने। इसका एम क्या होता है, इट एम्स टू अचीव क्या, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना। इसका एम क्या है, एम्स टू अचीव फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल मैटर में ट्रांसपेरेंसी रहे। इसमें करते क्या है, हम स्क्रूटनी करते हैं, फिस्कल एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, है ना, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स लॉज एंड प्रोसीजर्स, इनके आधार पर आपका अकाउंटेबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्या होगा, प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी। मतलब इसमें क्या बोला मैंने आपको, कि भाई इसमें क्या देखा जाता होगा, भाई आपने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया है कि नहीं। जैसे कि मान लो कि भाई एक प्रोसेस होता है एफआईआर लॉन्च करने के लिए, है ना, उसमें पुलिस को फॉलो करना पड़ता है सीआरपीसी, वो पूरा एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग सब कुछ करती है। तो उसमें यही चीज़ देखा जाता है कि सब प्रोसेस को लेकर के आप अकाउंटेबल हो कि नहीं, समझ में क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी, समझ में क्या। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, सोशल अकाउंटेबिलिटी। देखो ये अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी का एक्शन है, समझ में क्या। इसको जब स्क्रूटनी करता है, स्क्रूटनी बाई पीपल्स के बिहाफ पे कौन कर सकता है, ग्राम सभा, एनजीओस, सीएसओस, समझ में क्या, ये लोग स्क्रूटनाइज करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मीडिया, है ना, मीडिया का स्क्रूटनी बढ़ जाता है, सोशल मीडिया, सिटीजन्स खुद, समझ में क्या। तो इससे क्या होता है, ये एक तरीके से क्या है, यहाँ से जब स्क्रूटनी हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ ये बॉटम अप कंसेप्ट है,
बॉटम अप कंसेप्ट है, नीचे के स्तर के लोग आपको स्क्रूटनी कर रहे हैं, समझ में गया? तो बॉटम अप कंसेप्ट है, और ये जब चाहे तब आपको स्क्रूटनी कर सकते हैं ना। मीडिया है, मीडिया तो कभी भी किसी भी बात को स्क्रूटनी कर सकती है किसी भी समय में, है ना। ग्राम सभा भी उठा देगी भाई कोई भी मुद्दा कि भाई हाँ आपने ये बात किया था, आपने ये प्रोजेक्ट बोला था 2 साल पहले, अभी तक कंप्लीट नहीं किया। तो मतलब इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये डिमांड ड्रिवन होता है, डिमांड ड्रिवन अप्रोच होता है। ठीक, मतलब इसमें क्या होता है, एक है पावर होल्डर, पावर होल्डर मतलब कौन, ये वाले, और एक तरफ है कौन, जिसको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर कौन है, ये है, और ये है पावर होल्डर, समझ में क्या? तो भाई पावर होल्डर की आंसरेबिलिटी यहाँ पर इसके साथ है ना, यहाँ पर आंसरेबल है वो स्टेक होल्डर के लिए। ठीक, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सोशल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है ना, सोशल अकाउंटेबिलिटी में खुद ही वो आपको अकाउंटेबल बनाते हैं, समझ में? इसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है उसको बोलते हैं सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट जो कि ग्राम सभा करती है, वो इसी का ही एग्जांपल। ठीक है, बोलो समझ में क्या, समझ में क्या, यहाँ तक क्लियर है? आप देखो, अब थोड़ा सा सोशल अकाउंटेबिलिटी समझ लेते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक डाल लो सोशल अकाउंटेबिलिटी, या फिर इसको थोड़ा सा आएंगे सोशल अकाउंटेबिलिटी पर, रुको पहले ये समझ लेते हैं कि भाई ज़रूरत क्या है अकाउंटेबिलिटी की, नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी। क्यों ज़रूरत होता है अकाउंटेबिलिटी, बताओ। तो सबसे पहला पॉइंट ट्रांसपेरेंसी आती है, अगर अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगी तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। ये अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और आंसरेबिलिटी सब एक दूसरे हैं, एक दूसरे में कहीं भी लिख दिया करो, कुछ भी आए तो हाँ इट लीड्स टू ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। लेगा ट्रांसपेरेंसी आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। फिर ये गवर्नमेंट को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाती है ना। गवर्नमेंट अगर अकाउंटेबल गवर्नमेंट है तो वो जो भी काम करेगी तो सब समझ में आता है कि भाई लॉ के अकॉर्डिंग ही काम कर रही है, आर्बिट्ररी नहीं है, लेजिटिमेट है, मतलब सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही करेगी। अगर अकाउंटेबल है तो समझ में आ गया ना, रूल्स प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही कर रही होगी। तो इससे क्या होता है, इट एनहेंसेस द लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट, लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट, समझ में आ गया। नेक्स्ट, गुड गवर्नेंस के लिए प्री कंडीशन होता है ना भाई, अकाउंटेबिलिटी इज प्री कंडीशन फॉर, प्री कंडीशन भी है और एसेंशियल भी है। एसेंशियल कंडीशन या फिर टूल, एसेंशियल टूल फॉर गुड गवर्नेंस। भाई गुड गवर्नेंस तभी आएगा ना जब अकाउंटेबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्या बोलता हूँ, ये चेक्स एंड बैलेंस बनाए रखता है ना, चेक्स एंड बैलेंस बनाए सकता है किस पर, गवर्नमेंट पर, ऑन गवर्नमेंट, है ना। ये चेक करता है ताकि सरकार जबरदस्ती ना हो, चेक्स द आर्बिट्ररी पावर ऑफ द गवर्नमेंट, आर्बिट्ररी पावर ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट बोल रहा हूँ मतलब गवर्नमेंट की सारी एजेंसीज हो गए, सारे ऑफिसर्स हो गए, ठीक है ना, ठीक है ना। प्रिवेंट करता है मिसयूज ऑफ द पावर, प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ द पावर, ठीक, इसको भी प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है रूल ऑफ लॉ, इस्टेब्लिशेस रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना। पूरे समझ में आ गया ना। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण एक चीज और ये होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि भाई इसके कारण ना, अगर अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है तो ट्रस्ट इन गवर्नमेंट भी बढ़ता है, ट्रस्ट इन गवर्नमेंट इंक्रीजेस, समझ में, मतलब क्रेडिबिलिटी बढ़ गई गवर्नमेंट की, वो बढ़ गई, ठीक है। बोलो समझ में क्या, चलो यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं सोशल ऑडिट क्या होता है। सोशल ऑडिट,
सोशल ऑडिट मतलब क्या होता है, एक तरफ है बेनिफिशियरीज, ठीक, एक तरफ है बेनिफिशियरीज और दूसरी तरफ कौन है, सर्विस डिलीवरी जो देते हैं, सर्विस डिलीवरी, ठीक। ये जो सर्विस डिलीवर्स करते हैं, और ये कौन कर रहा है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज, है ना। सर्विस डिलीवरी किस तरीके से करते हैं, वो इन फॉर्म ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, है ना। तो 3P देख लिया हम लोग, ठीक है ना। ये क्या है एक्चुअली में, ये सर्विस डिलीवरी, इनको क्या बोलेंगे हम, ये क्या हो रही है, ये सर्विस डिलीवरी हो रही है ना। ये सर्विस डिलीवरी की जाती है, किसको करी जा रही है, तो आपने समझ गए होंगे किसको, बेनिफिशियरीज। अब बेनिफिशियरी ही इनका इन सर्विस डिलीवरी को क्या करे, ऑडिट करे, ये खुद ही इसको ऑडिट करते हैं, समझ में क्या, ठीक है ना। बेनिफिशियरीज ये खुद इस सर्विस डिलीवरी को क्या करें, ऑडिट करें, इनके बिहाफ पर, या फिर ये खुद कर ले या फिर इनके बिहाफ पर, ऑन देयर बिहाफ। जैसे कि कौन करता है, जैसे कि मैंने बताया ग्राम सभा करती है ना, एनजीओस हो सकते हैं, एनजीओस के साथ साथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, है ना। ये सब कौन है, ये स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, जांच करते हैं कि क्या आप जो सर्विस बोल रहे थे, जो भी प्रोग्राम्स की बात कर रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हो, उसका ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ, समझ में क्या। वैसे ज़्यादातर ये पावर किसको होती है, ठीक है ना, ये पावर होती है आपकी ग्राम सभा को, समझ में क्या ना। ग्राम सभा ही खुद, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिशियरी को यही रिप्रेजेंट करती है, तो ग्राम सभा को एम्पावर्ड किया जाता है, इसको इतना एम्पावर्ड किया जाता है ताकि ये कंडक्ट कर सके सोशल ऑडिट, एम्पावर्ड टू कंडक्ट सोशल ऑडिट। अब ये सोशल ऑडिट क्यों करती है, ये सोशल ऑडिट इसलिए करती है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके, टू आइडेंटिफाई क्या, जो भी इश्यूज उससे रिलेटेड रनिंग है, जो भी उसमें कमियां रह गई हैं, जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, है ना, उन सब चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ये किया जाता है सोशल ऑडिट, ठीक है ना। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, एसेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं, एसेंशियल कंडीशंस फॉर सोशल ऑडिट, है ना। भाई सोशल ऑडिट के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती हैं, सोशल ऑडिट आप करने की बात कर रहे हो तो उसमें क्या बोल रहा हूँ मैं कि भाई कुछ उसकी एसेंशियल कंडीशंस होती हैं। वो एसेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं, जैसे कि पहला, आपको जो ग्राम सभा है उसको एम्पावर करना पड़ेगा, नीड्स टू बी एम्पावर्ड, है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, एम्पावर्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना। एम्पावर्ड के साथ साथ हम कैसे करते हैं एम्पावर्ड, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करो, कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब भाई उसको इतने रिसोर्सेज प्रोवाइड करो ताकि वो खुद से सारे डिसीजन ले पाए, किसी पर निर्भर ना रहे, समझ, कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत, समझ में क्या। नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना पड़ेगा, तब तो ये समझ पाएंगे कि भाई ऑडिट कैसे करना है ना। तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल कंडीशन, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विथ बेनिफिशियरीज एंड सिटीजन्स, दैट इज ग्राम सभा वगैरह से आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, सोशल ऑडिट को एसेंशियल कंडीशन कि भाई एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए इनका, है ना। ऐसा नहीं कि भाई कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं कर रहा है ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन बाई सिटीजन्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ा दो, सिटीजन्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़े, हो सके CSO का भी पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, NGOs का पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, इन सब का पार्टिसिपेशन जब बढ़ाओगे तब क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर होंगे, इनका ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग होगा और ये क्या कर सकते हैं, ये आपका ऑडिट बेटर तरीके से इंटीग्रेटेड मैनर वे में कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो भाई तब जब तक आप ग्राम सभा और इनको एम्पावर नहीं करोगे सिटीजन्स को, तब तक वो क्या आपका ऑडिट करेंगे, क्या आपको वो करेंगे, समझ में आ गया। तो इसीलिए एसेंशियल कंडीशन हो गई ऑडिट के लिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
नेक्स्ट क्या देखना है, इशूज विथ सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट, अब क्या इशूज हैं सोशल ऑडिट में को लेकर के, तो पहला इशू ये है कि भाई सोशल ऑडिट में ग्राम सभा जो होती है, ग्राम सभा करती है ऑडिट, है ना, ऑडिट्स द गवर्नमेंट पॉलिसी प्रोग्राम प्रोजेक्ट, है ना, इनका कौन ऑडिट करती है, ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा में देखो दिक्कत है, इसको डोमिनेट कौन करता है, ये डोमिनेटेड बाई, पहली बात डोमिनेटेड बाई, पहली बात तो भी अपर क्लास का डोमिनेंस, समझ में क्या। दूसरी बात मेल डोमिनेशन होता है, फीमेल का पार्टिसिपेशन कम है, समझ में क्या। इसके साथ साथ दूसरा इशू ये है कि भाई इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है इनमें, इलिटरेसी ज़्यादा है। इसके कारण एक तो इनके पास स्टाफ नहीं होते, स्क्रूटनाइज तो करेंगे ये, बस स्टाफ नहीं है। स्टाफ के साथ साथ टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं होते, है ना। जब ये नहीं होते तो आप क्या स्क्रूटनी करोगे, क्या ऑडिट करोगे, आप तो कुछ समझ ही नहीं पाओगे क्या लिखा है। और गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स होती हैं वो तो ऐसी लैंग्वेज में होती है कि भाई वो आप कभी समझ ही नहीं सकते, तो उससे आप क्या कर लोगे ऑडिट करके, तो यहाँ पे एक दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी का रिजिडिटी है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आप करते रहो जो करना है, समझ में क्या। वो तो आपके प्रति अकाउंटेबल है नहीं, वो तो मिनिस्टर के प्रति है, समझ में क्या। तो भाई ये कुछ इश्यूज हैं, स्टाफ कमी है, टेक्निकल सपोर्ट है, ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी है, इलिटरेसी है, मेल डोमिनेशन है, अपर क्लास डोमिनेशन है, समझ में क्या। और ये इसका अवेयरनेस कम है, काहे के बारे में, अबाउट सोशल ऑडिट, समझ में क्या। सोशल ऑडिट के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते, है ना। फ्रीक्वेंट मीटिंग्स नहीं होती हैं, उसके साथ साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता लोगों का, एक्टिव पार्टिसिपेशन कम है लोगों का। तो इस कारण ये जो सोशल ऑडिट वाला कंसेप्ट है ये भी थोड़ा सा सफ़र कर जाता है, समझा क्या। तो भाई यहाँ से हमने समझ लिया कि भाई यहाँ सोशल ऑडिट काहे के लिए होता है, सोशल ऑडिट फॉर सोशल अकाउंटेबिलिटी, समझा क्या ना, फॉर इंश्योरिंग, यहाँ पे समझ लो सोशल ऑडिट काहे के लिए होता है, सोशल ऑडिट फॉर इंश्योरिंग सोशल अकाउंटेबिलिटी। सोशल अकाउंटेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया ना, आपके एक्शंस सही हैं कि नहीं हैं, ये आप समाज आपसे ये सब वो करेगा, जांच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट टॉपिक देखना है कि भाई इसमें हम अकाउंटेबिलिटी को कैसे बनाएंगे, फिर हाउ टू एंश्योर, क्या अकाउंटेबिलिटी। पहला भाई आप फिक्स कर दो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। आप क्लियर कट क्या कर दो, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एकदम क्लियर कट मैनर पे, सारे रोल्स जो भी हो सब कुछ डिमार्केट कर दो, सब कुछ क्लियर कट बता दो, असाइन कर दो, है ना। तो उस हिसाब से अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स कर सकते हैं, समझ में क्या। हम क्या कर सकते हैं, क्लियर कट रोल को क्या कर दो, डिफाइन कर दो, है ना, और असाइन कर दो। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं। भाई क्लियर कट रहेगा तो भाई उसमें हम समझ जाएंगे ना कि कल को हाँ भाई ये वाला इसको दिया गया था तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, आपको एज पर रूल्स अगर आप काम करोगे तो आप अकाउंटेबल रहोगे, ठीक है ना। मतलब क्या बोल रहा हूँ, आप वर्क करो, वर्क एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स, इसके अकॉर्डिंग बात करोगे तो भाई आप अकाउंटेबल हो सकते हो। थर्ड में मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एंड प्रोसेस हैं, उनको क्या कर दो, उनको स्ट्रीमलाइन कर दो। अभी बहुत सारे वेग
वेगनेस है, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्लियर नहीं है ना, क्लियर नहीं है। लॉ कुछ और बोलता है, उसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें डिस्क्रिशन बहुत ज़्यादा होते हैं। हम क्या करें, डिस्क्रिशन को कम कर दें, सब्जेक्टिविटी को कम कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाएं उसको। देखो ऑब्जेक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है, ऑब्जेक्टिविटी इंक्रीज कर दो, सब्जेक्टिविटी कम कर दो। सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब समझते हो? देखो सब्जेक्टिविटी क्या होता है, जैसे मेंस का आप आंसर लिखते हो तो उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव होता है। प्रीलिम्स कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव में मतलब जो है वही है, समझा क्या, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पर सब्जेक्टिविटी में क्या होता है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होते हैं, इसमें तो जो है वो एज इट इज़ वही होता है, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी में कुछ भी लिखो, देखो आंसर तो कुछ भी लिखोगे आप, कुछ ना कुछ तो वो नंबर मिलते ही हैं उसमें। तो मतलब सब्जेक्टिविटी होती है कि आप इतना अच्छे से समझ रहे हो कि उतना अच्छे से समझ रहे हो। तो सब्जेक्टिविटी में इंटरप्रिटेशन आ जाता है, वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो उसमें अगर ऐसा होता है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में तो फिर अकाउंटेबिलिटी में गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा रहेगी तो फिर उसमें गड़बड़ी होने के चांस कम हुए, समझ में क्या। प्लस क्लियर कट लॉज होना चाहिए, ठीक है ना। जो ये ऑब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिविटी को बढ़ाना है। डिस्क्रिशन को क्या कर दो आप, डिस्क्रिशन को कम कर दो आप। डिस्क्रिशन मतलब अपने से कोई डिसीजन ना ले पाए, कम से कम डिस्क्रिशन हो, क्योंकि अपने से कब डिसीजन लेते हैं वो जो सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो जब हम सब्जेक्टिविटी ही कम कर देंगे तो डिस्क्रिशन भी तो कम हो जाएगा, समझ में क्या। उनको वर्क करना पड़ेगा एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। तो उसको करोगे अगर आप, तो भाई उससे हम अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट कैसे इंश्योर कर सकते हैं हम अकाउंटेबिलिटी, देखो इधर नेक्स्ट हम अगर प्रमोट करेंगे ट्रांसपेरेंसी, प्रमोट कर दो आप ट्रांसपेरेंसी को, तो हम ट्रांसपेरेंसी को अगर हम प्रमोट करेंगे तो उससे क्या होगा, अगर हम ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम आरटीआई को प्रमोट करेंगे, समझ में क्या। सिटीजन चार्टर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इन सब से ही तो ट्रांसपेरेंसी आती है। और ट्रांसपेरेंसी आपको मैं बताया था, ट्रांसपेरेंसी एक मीन्स है, एंड क्या है, अकाउंटेबिलिटी। तो इसके कारण क्या होता है, हम इट लीड्स टू अकाउंटेबिलिटी, ये आपको पता है। हाँ, इट लीड्स टू अकाउंटेबिलिटी, समझ में क्या। इससे क्या होते हैं, इससे हम क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। ये हाईलाइट करता है क्या, ड्रॉबैक्स एंड इश्यूज इन गवर्नेंस, गवर्नेंस में क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या इश्यूज हैं, उनको हाईलाइट करता है। जब ये हाईलाइट करता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसमें और काम करेगी, और अच्छा काम करेगी, तो भाई अकाउंटेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, हाँ बिल्कुल आएगी, समझना क्या। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट अगर हम पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़े हैं, पब्लिक कंसल्टेशन, है ना। देखो अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का शेयर्ड गवर्नेंस हो, शेयर्ड गवर्नेंस किसको बोलते हैं हम, मतलब गवर्नेंस रिलेटेड एक्टिविटीज में अकेले गवर्नमेंट उसका स्टेक होल्डर ना हो, सबको वो स्टेक होल्डर बना करके चले। शेयर गवर्नमेंट मतलब पीपल्स का पार्टिसिपेशन हो ऑन इंपॉर्टेंट इशूज, समझ में क्या। प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म होगा, फीडबैक मैकेनिज्म होगा। प्रॉपर सिटीजन सेंट्रिक अगर होगा, सिटीजन सेंट्रिक होगा, तो भाई इन सब चीज़ों से अकाउंटेबिलिटी आएगी कि नहीं, हाँ अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि भाई आपने खुद शेयर्ड गवर्नेंस है तो बहुत सारे स्टेक होल्डर है, सबको जवाब देना पड़ेगा, तो आप धांधली वगैरह नहीं करोगे। आप सब क्या करोगे, आप सबका शेयर्ड पार्टिसिपेशन होगा, है ना। यहाँ पर शेयर्ड पार्टिसिपेशन लिख लो, शेयर्ड पार्टिसिपेशन। इन सब के कारण क्या होगा, आप प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म बनाओगे, सिटीजन सेंट्रिक काम करोगे। जब आप ये सब चीज़ें करोगे तो इससे बेटर अकाउंटेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। आप आर्बिट्रेरीनेस नहीं करोगे, मनमर्जी नहीं करोगे। देखो क्या बोल रहा था मैं, कि भाई पब्लिक कंसल्टेशन है, पब्लिक कंसल्टेशन अगर गवर्नमेंट करती है ना, ऑन इम्पॉर्टेंट इशूज अगर सबसे पब्लिक कंसल्टेशन करेगी तो भाई सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करती है। पब्लिक कंसल्टेशन मतलब सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करेगी, तो भाई वो बाद में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेगी ना जिससे अकाउंटेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज हो। तो उसके कारण क्या होता है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल बनती है, समझ में। अब जब ऐसा करेगी, पब्लिक कंसल्टेशन बनाएगी, तो मतलब वो फीडबैक मैकेनिज्म को फॉलो करती है। फीडबैक मैकेनिज्म को फॉलो करेगी तो उसमें क्या होगा, फीडबैक में लोग क्या बताएंगे कि गवर्नमेंट की ये शॉर्टकमिंग्स है,
जब ये गवर्नमेंट की शॉर्टकमिंग्स को हाईलाइट किया जाता है तो गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। जब उस पर काम करेगी तो वो कभी ये चाहेगी कि भाई मैं अकाउंटेबल ना रहूं, वो तो हमेशा ऐसी यही चाहेगी ना कि भाई मैं एक तरीके से पूरे तरीके से अकाउंटेबल रहूं। तो यहाँ से इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। समझना क्या? तो अकाउंटेबिलिटी में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या है, वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सोशल ऑडिट आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया? तो यहाँ पर सोशल अकाउंटेबिलिटी वाला जो टॉपिक था वो हमने कर लिया। एक चीज़ और समझ लो, एक चीज़ और अगर आपको सिंपल भाषा में अगर जानना है, नीड्स फॉर अकाउंटेबिलिटी, वहाँ पर एक पॉइंट छूट गया था। नीड्स फॉर अकाउंटेबिलिटी में एक कहानी आपको पता है ना क्यों जरूरी है अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि एक कहावत आपको पता होगी, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। समझना क्या भाई? अगर किसी के पास पावर है और अगर उसके पास जितनी ज़्यादा पावर होगी वो इतना ज़्यादा करप्ट होने लगेगा। इसीलिए एक फॉर्मूला भी लिख लो, एक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं पावर्स प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी इक्वल्स टू करप्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आपने किसी को पावर दिया और उसको डिस्क्रिशनरी पावर दे दी, पावर दिया उसके साथ साथ उसके पास डिस्क्रिशन भी है कि अपनी मनमर्जी भी यूज कर सकता है वो, और उस पर अगर आपने अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे माइनस लिखा है, देखो उसके पास अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं की, तो 100% है कि करप्शन होगा ही होगा। समझ में क्या? तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना है, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमको अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट आ जाता है।